2019 की तुलना में यह एनडीए के लिए 7 सीटों का नुकसान साबित हो सकता है। हमारे सर्वे में यह बात सामने आई। रागी जी ने एक सवाल पूछा था कि आपको यह बताया जाए कि इसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। मैं आपको बता दूं, बीजेपी इन 35 में से 25 सीटें जीत सकती है। ये पिछली बार की तुलना में 2 सीट ज्यादा है। यानी भारतीय जनता पार्टी अपनी टैली बढ़ा रही है महाराष्ट्र में। भारतीय जनता पार्टी अब महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें लड़ रही है, ज्यादा सीटें जीत सकती है इस बार, लेकिन उसके जो साथी हैं वो उतनी सीटें नहीं निकाल पा रहे जो 2019 में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी, अनब्रोकन शिवसेना, जिसका बंटवारा नहीं हुआ था, टूट नहीं हुई थी, उस शिवसेना ने जितनी सीटें जीती थी, ये शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार, ये दोनों मिलकर उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, चाहे बेशक भरपाई कर पाए या ना कर पाए, लेकिन एकनाथ शिंदे दावा जरूर कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार होकर रहेगा। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनवा देते हैं। लोकसभा चुनाव में पूरे देश में 400 पार मोदी जी के लिए पूरी 400 पार की जो सब लोगों ने तय किया है, इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है। और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार ऐसा माहौल है। मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के जनता ने पूरा मन बना लिया है और जीत मोदी जी की है, क्योंकि देश में उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन लाया है जो 50-60 सालों में नहीं हुआ, वो 10 साल में उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए लोगों को इस बार भी मोदी सरकार। उधर अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं 400 पार जाएंगे, और 400 पार जाने के लिए उनका दावा है कि महाराष्ट्र में पिछली बार जितनी सीटें एनडीए ने जीती थी उससे ज्यादा सीटें वो जीतेंगे। अब इसमें उनके दावे में कितना दम है, ये तो कल चुनाव जब तिथियां आ जाएंगी उसके बाद हमको पता चलेगा वोटों की गिनती के दिन। संजीव श्रीवास्तव जी से लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, सर, इस बार जो सर्वे कहता है कि शायद पिछली बार की तुलना में 7 सीटें डाउन हो जाए एनडीए, आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे का दावा वो भी सच हो सकता है? नहीं, देखिए, तो दावों की दुनिया है और इलेक्शंस और चुनावों के टाइम दावा करते हैं, लेकिन जैसे मेरा बंबई, महाराष्ट्र में तो नहीं, लेकिन बंबई करीब करीब महीने में एक चक्कर लगता है, तो बंबई में लोगों से बात करके लगता है कि वो शिंदे, मोदी जी नंबर 1 नेता है, सब मोदी जी को चाहते हैं, लेकिन शिंदे को कोई शिवसेना नहीं मानता। तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। शिंदे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जमीन से जुड़े नेता है, अजीत पवार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और पूरे वो जो इलाका है पूना के आसपास का, वहां पे बड़े नेता है। लेकिन असली एनसीपी कौन सी और असली शिवसेना कौन सी है, इसका नतीजा तो मतगणना के दिन ही तय कर पाएंगे हम और आप भी। बिल्कुल, अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो हर जगह पार्टियां टूटी है, देखिए मजेदार बात है। और जैसे रागी साहब कह रहे थे थोड़ी देर पहले, कृष्ण के तो गए थे कर्ण के पास, तो कर्ण आया नहीं, दुर्योधन छोड़ के इधर, तो कम से कम कवच कुंडल तो मांग लाए। तो उसी तरह बीजेपी सबके कवच कुंडल तो ले ही आई है। तो शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी के भी 2 टुकड़े कर दिए, उधर टीडीपी से मिल लिए, पहले उनको जेल भेज दिया मिस्टर नायडू को, वहां जेडीएस से हाथ मिला लिया। तो एक तरफ अकेले मोदी जी सबसे लोकप्रिय, पॉपुलर, नंबर 1 लीडर, लेकिन साथ में कॉम्बिनेशन बिठाना, कहीं उनको ये जमीन की रियलिटी समझ में आ रही है, बिना कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। इसलिए पशुपति को भी बाय बाय हो रही है। कौन जमीन से जुड़े हुए नेता है उनके साथ जुड़ने की कोशिश, अब असली ठाकरे आ नहीं रहे सर, लेकिन फिर भी आपके गट फील क्या है? आपने कहा कि आप जितने लोगों से मिलते हैं वो एकनाथ शिंदे सेना को असली शिवसेना नहीं मानते। कह चुका हूं, मेरी गट फील यही है कि आज जो आप 2 स्टेट डिस्कस कर रहे हैं, और इसके साथ कर्नाटक और थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल, लेकिन इसी ऑर्डर के अंदर ये डिसाइसिव स्टेट्स हैं अगले इलेक्शन की, 2024 की। अब मैं ये गट फील नहीं बोल सकता कि रिजल्ट क्या आएगा इनमें, लेकिन ये निर्णायक स्टेट्स रहने वाली हैं। 4 स्टेट्स पे डिसाइड होगा कि 300 के कितना पार होते हैं। 400 तो मैं नहीं, इन दोनों स्टेट्स में अगर सीटें कम हो रही हैं तो 400 पार का जो एक नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, संगीत जी, वो नारा तो कम से कम ऐसा लग रहा है कि शायद 400 पार नहीं पहुंच पाएंगे, जो दावा एनडीए की तरफ से किया जा रहा है। यहां भी आपको 7 सीटों का नुकसान हो रहा है और आपको बिहार में भी नुकसान हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं तो वो हैं जो
मुंबई 10 बार घूम करके आ जाते हैं, देश 10 बार घूम गए। हम और संजीव जी जो हैं वो स्टूडियो से इसका आकलन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके बारे में जो उनका आकलन है, हम ये तो नहीं कह सकते कि उनके आकलन को ही हम सही ठहराएं या उनके आकलन को ही है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उनके आकलन से हमारा आकलन बेहतर नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 न पार करे, लेकिन ये कहीं से नहीं दिखता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी लूज कर रही है या महाराष्ट्र में कोई इतना बड़ा उलटफेर हो जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी को 300 पार से जाने नहीं देगी। या डाउन होगा एनडीए या नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि डाउन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आकलन बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अभी से बेहतर प्रदर्शन करेगी। और जो कुछ भी महाराष्ट्र से यदि थोड़ा बहुत नुकसान होने की संभावना यदि दिखती है उनको, कि जो पिछला टैली 1 सीट हो 2 सीट हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन साथ साथ ये भी तय है कि शिवसेना वो आज के दिन में शिवसेना नहीं रह गई है। हिंदुत्व उसका चेहरा था और उद्धव ठाकरे आज के दिन में इस्लामिस्टों के आगे उस शिवसेना को गिरवी रख चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि शिवसेना का हिंदू काडर जो है, जो उसका मूल मतदाता है, ऐसे आदमी को के साथ खड़ा होगा जिसने अपने पिता की ही पूंजी को नष्ट कर दिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना वो शिवसेना नहीं रह गई, ये बात तो सही है, लेकिन एकनाथ शिंदे के पास जो शिवसेना है वो भी तो वो शिवसेना नहीं है ना। मैं इसलिए तो आपका आंकड़ा आ रहा है, जो लूज कर रही है भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यहां पे महाराष्ट्र में, वो शिवसेना के कारण लूज कर रही है, अपने कारण नहीं लूज कर रही है। अपने तो वो 2 सीटों से उसका नफा हो रहा है, नुकसान जो हो रहा है वो शिवसेना के कारण हो रहा है। कुछ कहना चाह रहे संजीव जी, फिर आरती जी में आ रहा हूं। संजीव जी, मैं रागी साहब की बातों से सहमत हूं। इसमें सिर्फ इतना सा संशोधन है मेरे हिसाब से कि जो कुछ बच रही है इज्जत, वो शिवसेना और एनसीपी तोड़ के बच रही है, नहीं तो आप 25-26 ले आते अकेले लड़के। तो प्रॉब्लम तो है। जो नीतीश कुमार की बात की बिहार में इज्जत बच रही है सर, ये कहना ठीक होगा क्या? बीजेपी अपनी सीटें बढ़ा रही है, बड़ा ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन इनके बिना भी तो काम नहीं चलता। नहीं संजीव जी, लेकिन संजीव जी, आरती जी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि शिवसेना सबसे बड़ी लूजर है इस सारे माहौल में। आप जो नंबर दिखा रहे हैं, कौन सी वाली आरती जी, कौन सी वाली? हाँ नहीं, दोनों शिवसेना, वो एकनाथ के हो या उद्धव ठाकरे हो, दोनों शिवसेना सबसे बड़े लूजर है। आप ग्राउंड पे बात कीजिए, मुंबई में, महाराष्ट्र में, किसी से भी बात कीजिए, तो लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है जिस तरह से शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने बिहेव किया इतने साल। इनफैक्ट अपने आइडियोलॉजिकल पार्टनर को छोड़ के वो दुश्मनों के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, तो लोग इससे खुश नहीं है। और एकनाथ शिंदे से वो बेशक वो जो ठाकरेज की जो लेगेसी थी, शिवसेना की जो लेगेसी थी, वो बेशक उसमें नहीं देखते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे जी के साथ इतना कोई वो एनिमोसिटी या हॉस्टिलिटी नहीं है। पर ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखें तो दोनों को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि शिवसेना एक बहुत बड़ी पावर, एक बड़ी फोर्स होती थी महाराष्ट्र में। तो ये जो इन्होंने कहा कि इज्जत बचा रहे हैं, मुझे नहीं लगता। असल में इज्जत बेइज्जती जो है, सबसे बड़ी बेइज्जती शिवसेना की हुई। सर मैं यूपी का ओपिनियन पोल दिखाने का समय हो गया है। सौरभ जी 10 सेकंड दीजिए। देखिए, शरद पवार ने शिवसेना को निपटाने के लिए शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी से यह किया, लेकिन इस प्रक्रिया में ये दोनों आपस में निपट गए। शरद पवार चाहते ही यही थे कि कांग्रेस को उन्होंने निपटा दिया है, शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी से तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो फिर बाइपोलर कॉन्टेस्ट में शरद पवार की पार्टी आगे जाएगी। लेकिन वो अमित शाह से उनका पाला पड़ गया, दोनों निपट गए हैं। तो राजनीति के खेल में संजीव जी, कोई ये नहीं कहता कि आपने लंगी मार दिया। लंगी मारने का काम आपने शुरू किया था, तो लंगी तो खाएंगे आप। अरे देखिए, बड़ी आप सोच रहे होंगे, संजीव जी ने अभी एक बात कही थी, उन्होंने कहा बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य तय करेंगे अब की बार कौन कितने पार। यूपी का नाम नहीं लिया था उन्होंने, मतलब उनको यूपी में क्या होने जा रहा है इसका कुछ मोटा मोटा अंदाजा है। अब वो यूपी क्या कह रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूं।